morning students, welcome. Today we are going to start lesson number 16. No formalities please. Let's see what it is. Part 1. The student of class 4 greeted their teacher Mrs. Desai before they sat down. It was the time for the English lesson. Shall we bring out our Bal Bharati textbook teacher? asked Shruti. तो अभी क्या है, स्टैंडर्ड 4 के जो बच्चे हैं उन्होंने ग्रीट किया, मतलब जब टीचर क्लास पे आते हैं तो आप लोग विश करते हो गुड मॉर्निंग टीचर या गुड आफ्टरनून टीचर। तो वैसे मिसेस देसाई वो इनकी इंग्लिश टीचर है, जब वो क्लास में आए तो बच्चे लोग सब उठ के उसको ग्रीट किए। इट वॉज टाइम फॉर द इंग्लिश लेसन। तो इंग्लिश का पीरियड लेक्चर चल रहा था, पीरियड था। तो क्या बच्चे लोग पूछ रहे कि हम लोग बाल भारती के टेक्स्ट बुक निकाले क्या? एंड दैट गर्ल वॉज श्रुति। Not now, said the teacher. We are going to learn letter writing today. Some special types of letter. Come here, Javed and Nisha. Please distribute these notebooks. तो टीचर ने क्या बोला, अभी नहीं बच्चों, आज मैं तुम लोगों को लेटर राइटिंग सिखाऊंगी। तो दो बच्चों को उसने बुलाया, जावेद और निशा को, और उनको बोला कि कुछ नोटबुक्स थे उनके हाथ में, वो बोले उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड वाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यू मिसेस देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। तो जैसे बच्चे किताबें बांट रहे तो मिसेस देसाई क्या बोलते, मैं आप लोगों को कुछ अच्छी खबरें सुनाती हूँ। द स्टूडेंट्स वेर ऑल ईयर्स नाउ। द टीचर अनाउंस with a smile, new arrivals in the library and plenty of them. Story books of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, jokes, all have been displayed in the library, so you will know which ones to ask for the next time you are in the library. तो टीचर अभी उनको बच्चों को क्या न्यूज़ दे रही है कि व्हाट वाज द गुड न्यूज़, कि टीचर दैट वहाँ पे किताबें, लाइब्रेरी में बहुत सारे नए नए किताबें आए हैं। सम स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के स्टोरी बुक्स थे। इंफॉर्मेटिव बुक्स, मतलब जिसमें आपको जानकारी वगैरह, नॉलेज वगैरह ज़्यादा मिलता है, वैसे किताबें। विथ लवली पिक्चर्स, जिसमें पिक्चर्स भी है। बुक्स ऑफ पजल्स, जोक्स, और ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में है। तो अभी आइंदा जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। ओह लवली, आई कैन हार्डली वेट, वेर सम ऑफ द एगर्स रेस्पॉन्स टू दिस पीस ऑफ न्यूज़। ऑल वेर एक्साइटेड एक्सेप्ट। तो अब सब लोग खुश हो गए बात सुन के कि हाँ नए नए किताबें आए, पर उसमें से एक बच्चा था जो खुश नहीं था। ऑल वेर एक्साइटेड मतलब बहुत खुश हो गए, हैप्पी दे वे, एक्सेप्ट वन मतलब किसी एक को छोड़ के बाकी सब खुश थे। व्हाट इज द यूज, कंप्लेंट फिलिक्स, वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू। जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास। ना जो एक बच्चा नाखुश था वो बोलता है, क्या फ़ायदा है हमें इतने सारे किताबें लाइब्रेरी में होने से, हम लोग को हफ्ते में सिर्फ एक ही, वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड, यानी हम लोग को हफ्ते में एक ही दिन ऐसा लाइब्रेरी का होता है जिसमें हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, और हाफ एन आवर का ही पीरियड है। जब हम किताब पढ़ने लगते हैं और कभी अपने को इंटरेस्टिंग लगने लगता है तभी बेल बज जाता है और हमें किताबें वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है। तो फिर इसका इतनी सारी किताबें लाइब्रेरी में होने का क्या मतलब है, इट्स ऑफ नो यूज़ उसके हिसाब से। Now Varsha joined to say, for 2 weeks I have been waiting to know what happened in the pied paper of the Emilian. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. तो वर्षा नाम का लड़की भी वही बोलते, मैं 2 हफ्ते से वेट कर रही हूँ एक किताब में, मतलब 2 हफ्ते पहले उसने एक किताब पढ़ी थी, पाइड पेपर ऑफ एमिलियन करके। तो उसमें क्या है, उसकी स्टोरी में क्या प्रोग्रेस है, क्या ट्विस्ट है, वो जानना चाहती थी, पर वो पढ़ नहीं पाई 2 हफ्ते से, क्योंकि बीच में हॉलीडे आया लास्ट थर्सडे को और उसके वजह से लाइब्रेरी पीरियड नहीं हो पाया। तो शी वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी टू हियर दैट मिसेस देसाई रियलाइज दैट वॉट अ स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। अब मिसेस देसाई को उनको वाकई लगने लगा हाँ कि जो बच्चे बोल रहे वाकई सही है। She decided to request the principal to allow a home issue facility for the class 4. After all, they were big enough to look after the books they took home. तो मिसेस देसाई को भी, उनका इंग्लिश टीचर को भी लगा कि बच्चे जो बोल रहे
ये पॉइंट उठा रहे, सही बात है कि लाइब्रेरी का हफ्ते में एक ही पीरियड होता है, आधा घंटे के होते हैं, तो बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। तो वो सोच रही थी कि ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि बच्चे अपनी किताबें जो पढ़ रहे थे वो किताब स्कूल घर में लेके जा सके, क्योंकि अभी इतने तो बड़े हो गए कि वो किताब वो संभाल सकते हैं। आफ्टर ऑल दे आर वेर बिग इनफ, यानी वो उतने बड़े हो चुके हैं कि अपनी किताब का ध्यान रख सकते हैं। Hey, wait, thought Mrs. Desai. That's a better to do way to do it. Why not let the students themselves write a letter to request to the principal? After all, that was what she had planned to teach that day. How to write polite formal letters. तो अभी उनके दिमाग में ये आता है। स्टार्टिंग में उसने जब वो क्लास में एंटर की तो तभी उन्होंने बताया था कि मैं आज आपको लेटर राइटिंग सिखाऊंगी। तो अभी उनका माइंड में ये बात स्ट्राइक हुई कि बच्चों से हम लोग खत लिखवाते हैं प्रिंसिपल के लिए, वो अपनी बात भी रख पाएंगे और लेटर किस तरह लिखना है, फॉर्मल लेटर्स किस तरह लिखना है, ये भी वो सीख जाएंगे। वो यही चाहती थी कि बच्चे लेटर लिख सके करके। What an opportunity, a good subject for a formal letter, and of course a real situation would make the learning more effective and interesting. तो उन्होंने बोले क्या अपॉर्चुनिटी मिला है कि बच्चे को ये लेटर लिखने को भी सीख जाएंगे और अपनी बात भी रख पाएंगे, और ये बहुत ही इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग रहेगा। When Mrs. Desai suggested these to her class, they were very excited. अब बच्चे भी बहुत एक्साइट हो गए कि ये जान के कि सर प्रिंसिपल को अगर हम खत लिखेंगे तो हो सकता है कि हमारे बात हो मान ले। Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. तो वो अपने बच्चों को सिखाने लगी फॉर्मल लेटर किस तरह लिखना है। The sender address and the date should be written in the upper right corner of the page, she taught. अभी वो बच्चों को सिखा रही है कि जब खत लिखते हैं तो किस तरह खत लिखना चाहिए। सेंडर एड्रेस एंड द डेट, मतलब सेंडर एड्रेस मतलब जो खुद खत लिख रहा है उसका नाम और डेट हमेशा क्या है, राइट कॉर्नर ऑफ द पेज में होना चाहिए। सी जिसने चिट्ठी लिखी है और उसका एड्रेस वो डेट वगैरह सब राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। इस तरह हमें लिखना है। अभी का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, अभी राइट हैंड साइड में नहीं लिखते हैं लेटर, लेकिन ये पहले की ये थी किताबें पहले की है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया गया है कि राइट हैंड साइड में जो बच्चा खत लिखता है उसका नाम और उसका एड्रेस प्लस उसकी डेट वहाँ पे होनी चाहिए। अभी यहाँ पे प्रगति चिट्ठी लिख रही है तो उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। तो you have first you have to write the sender name and the address plus the date when they are writing the letter. The next step is to write the name or the post of the receiver near the left margin, then write his or her address below that. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो चिट्ठी लिख रहा है उसका एड्रेस और नाम लिखने के बाद दूसरा होता है जिसको हम चिट्ठी लिखते हैं, जिसको हम खत लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अभी बच्चे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हमें ऐसा लिखना है, टू द प्रिंसिपल प्रगति विद्यालय पुस्तक मार्ग वचन। तो ये ऐसा उनका एड्रेस हमें लिखना है। आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन शॉर्ट बिलो द रिसीवर एड्रेस, शी फर्दर इंस्ट्रक्टेड। अभी सेंडर का एड्रेस, ओके, सेंडर एड्रेस प्लस द रिसीवर जिसको हम खत लिख रहे हैं उनके बारे में लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट करके ऐसा लिखना है और उनको लिखना एक ही लाइन में मेंशन करना है कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, किताब चाहिए उनको घर में लेके जाने के लिए, तो दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर होम इशू फैसिलिटी। व्हाट इज दैट, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी, यानी किताबें घर में लेके जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। That's something new, remarked Sharon. We do not mention a subject in our friendly letters, do we? अभी हम लोग फ्रेंडली अगर फ्रेंड को खत लिखते हैं या पेरेंट्स को लिखते हैं या किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं तो ये जो है पिंक में लिखे हुए ये चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ इतना डियर मम्मा, डियर अंकल, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड ऐसा लिखते हैं। सब्जेक्ट ए मैटर नहीं होता है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो इसको फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अगर आप फ्रेंडली लेटर कोई लिखते तो ये इसको ड्रॉप करना रहता है, इसको नहीं लिखना रहता है।
Of course not, said Mrs. Desai. What do we do next, teacher? Shruti wanted to know. अभी वो टीचर को पूछ रही, तो अभी दूसरा क्या करना चाहिए? हमने रिसीवर सेंडर का एड्रेस लिखा, रिसीवर का एड्रेस लिखा, इवन सब्जेक्ट भी मेंशन किया. You address the receiver writing, Dear Sir and Dear Madam. Remember, the rest of the letter also should be written in a polite language, right to the point, Mrs. Desai explained. तो बोलते हैं अगर सब्जेक्ट लिखने के बाद तो अब हमें क्या करना है, डियर सर या डियर मैडम लिखना है. सी इट इज शोन ओवर हियर, डियर सर और डियर मैडम. रिमेंबर द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑल्सो शुड बी रिटन इन अ पोलाइट वे. यानी डियर सर या डियर मैडम के बाद चीज़ें नीचे जो हम लिखते हैं वो भी एकदम पोलाइट वे अच्छे से लिखना है. राइट टू द पॉइंट, यानी जिस चीज़ के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखे. बहुत सारा ऐसा लंबा चौड़ा यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है. जिस चीज़ के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो उसके बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट उनको लिखिए. सी ओवर हियर इट इज शोन. डियर मैडम के बाद जो मैटर है वो हमें लिखने हैं. वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हैव ए रिक्वेस्ट. Our English teacher, Mrs. Desai, has informed us about new books that have arrived in the school library. We are eager to read them. However, it is not possible for us to finish reading our book during the library period, which is only once a week. May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? We promise that we will take utmost care of the books and return them on the time. ये है आपका मैटर. ओके, डू अंडरस्टैंड. यहाँ पे बच्चे बताया है कि इंग्लिश टीचर ने हमें बताया है कि आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे किताबें आए तो हमें ये पढ़ना है, पर एक ही पीरियड में हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम क्या है किताबें घर लेके जाने चाहते. तो हम लोग आपका परमिशन चाहते हैं ताकि हम घर में लेके जाए किताबें, और हम लोग ध्यान रखेंगे कि किताबों को हम संभाल के रखेंगे. यानी क्या है, ये सारी बातें बड़े पोलाइट, बड़े अच्छी तरह से वो अपने प्रिंसिपल को समझाना चाहते हैं. दे आर एक्सप्लेनिंग इन द पोलाइट मैनर. सी है ना. एंड शुड वी हैंड इट विथ लविंग, आज रेनू. अभी रेनू पूछती है कि अभी चिट्ठी लिखने के बाद में हम लोग मोस्टली योर्स लविंग लिखते हैं, तो क्या हम इसको भी योर्स लविंग करके हैंड करें क्या? ओ नो, सेड टीचर, यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड और पेरेंट्स और इवन टू मी. तो बोलते हैं आप योर्स लविंग नहीं लिख सकते चिट्ठी ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आप ये अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं. तो व्हाट यू हैव टू राइट इज योर्स फेथफुली और सिंसियरली. Do not forget to thank the receivers appropriately before you close the letter. Come on now, let's draft this letter together. तो भी जो हमें लिखना है वो सब सब्जेक्ट लिखने के बाद, मैटर्स लिखने के बाद हमें हैंड कैसा करना है, योर्स फेथफुली. सी योर्स फेथफुली. खाली फ्रेंड्स को अगर लिखना रहता है, रिलेटिव्स को लिखना रहता है, तो योर्स लविंग लिखना है. जब कोई भी फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं योर्स फेथफुली लिखना चाहिए या योर्स सिंसियरली. ऐसे करके हमें चिट्ठी को फिनिश करना है, ख़त्म करना है. आफ्टर क्वाइट फ्यू एरर्स, कैंसलेशंस एंड चेंजेस, यस द लेटर क्लास रोट टू देयर प्रिंसिपल. इट वॉज रिटन वेरी नीटली. उसके बाद बच्चे ने, पहले उनसे कुछ गलतियाँ हुई क्योंकि पहली बार चिट्ठी लिखती है तो गलतियाँ होती है, तो काफ़ी सारे चेंजेस के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से चिट्ठी लिख के प्रिंसिपल को दे दिया. इट वॉज रिटन वेरी नीटली. तो इस तरह आपने सीखा कि फॉर्मल लेटर किस तरह लिखते हैं. यहाँ पे दिया है जो चिट्ठी लिखता है उसका नाम और उसका पता और डेट, और यहाँ पे है जिसको हम चिट्ठी लिखते हैं उसके बारे में, द प्रिंसिपल हो या कोई और हो जिसकी हम चिट्ठी लिखते हैं उसके बारे में, कहाँ है एड्रेस एंड ऑल. उसके बाद हम लोग फॉर्मल लेटर है तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और उसमें मेंशन करेंगे किसके लिए हम लिख रहे हैं चिट्ठी, क्या चाहिए हमें उनसे. देन यू हैव टू राइट डियर मैडम. उसके बाद में जो भी लेटर लिख रहे हैं हम लोग बहुत ही पोलाइट वे से उनको लिखना है, समझाना है क्या चाहिए हमें. उसके बाद एंड करना है योर्स फेथफुली करके. दिस इज़ द वे टू राइट अ फॉर्मल लेटर. आप लोग भी ध्यान दीजिए कि किस तरह फॉर्मल लेटर लिखते हैं. जब हम किसी प्रिंसिपल को या किसी अधिकारी को कुछ भी चिट्ठी लिखते हैं तो ये तरीका होता है चिट्ठी लिखने का. ओके, सो आई होप यू गॉट इट हाउ टू राइट द फॉर्मल लेटर. अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका सेकेंड ये
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।